कहा जाता है कि सच्चे प्रेम, विश्वास और पतिव्रता धर्म की शक्ति मृत्यु को भी हरा सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है माता सावित्री, जिन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आए। कल वट सावित्री व्रत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा और दयालु थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधा सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारे घर एक सुंदर और तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, सुंदर और संस्कारी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन लो। सावित्री वन वन घूमकर एक राजकुमार को पसंद कराई। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत गुणवान, धर्मात्मा और वीर थे, लेकिन वे वन में अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन ही जी रहे थे। जब ऋषि नारद को यह पता चला तो उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के बाद 1 वर्ष बाद भी उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री बोली, पिताजी, भारतीय नारी केवल एक बार पति चुनती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति मान लिया है। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी थी। सावित्री ने उस दिन व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करती रही। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। काम करते करते अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर भारी हो रहा है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने प्राण त्याग दिए। तभी वहाँ यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाना शुरू किया, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे, मैं भी वहाँ तक ही जाऊंगी। सावित्री की भक्ति और पवित्रता धर्म देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया, तुम्हारे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। सावित्री ने धन्यवाद कहा, लेकिन चलती रही। अब यमराज और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे देव, जब मेरे पति ही जीवित नहीं रहेंगे तो मैं माता कैसे बनूंगी। यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धि और भक्ति से अपने पति के प्राण वापस ले आई। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। तभी से वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत प्रेम, विश्वास, समर्पण और अटूट निष्ठा का प्रतीक है। माता सावित्री की तरह हर नारी के प्रेम और त्याग में बहुत शक्ति होती है। उनकी भक्ति और विश्वास हर कठिनाई को दूर कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता सावित्री।